हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेफी फिजिक्स। हमारा चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। चैप्टर नंबर 8 में हम आ रहे हैं न्यूमेरिकल्स पर। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज E नॉट इक्वल्स टू 120 न्यूटन पर कूलम एंड दैट इट्स फ्रीक्वेंसी इज न्यू इक्वल्स टू 50 मेगाहर्ट्ज। A determine B naught omega K and lambda. B find expressions for E and B. तो सबसे पहले इसका A पार्ट देखते हैं जिसमें B नॉट ओमेगा K and लैम्डा निकालना है। हमें E नॉट की वैल्यू 120 न्यूटन पर कूलम दी हुई है, न्यू की वैल्यू 50 मेगाहर्ट्ज दी हुई है। तो एक एक टर्म्स निकाल लेते हैं इसमें A पार्ट में। सबसे पहले B नॉट निकाल लेते हैं। B नॉट बराबर E नोट की वैल्यू दे रखी है 120, C की वैल्यू हमें पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट होता है C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 40। B नोट इक्वल्स टू 40 10⁸ ऊपर जाके 10⁻⁸, 0 से माइनस पावर कट गई। B नोट इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁷ इतने टेस्ला। इसके बाद अगली टर्म देखते हैं ओमेगा। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई न्यू। न्यू की वैल्यू कितनी है 50 मेगाहर्ट्ज, मेगा के लिए 10⁶। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई की वैल्यू 3.14 × 50 10⁶। ओमेगा इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई कर लो 50 की 2 में, 52 जा कितना हो गया 100, 3.14 100 10⁶। ठीक है, 100 मतलब 2 पावर 6 पावर ये हो गई, तो ये टोटल हो गई 8 पावर 3.14 10⁸ हर्ट्ज। ये आंसर आ गया इसका सेकंड टर्म। इसके बाद अगली टर्म है, इसमें k निकालना है तो k निकाल लेंगे। k इक्वल्स टू ओमेगा की वैल्यू कितनी 3.14 10⁸ और c की वैल्यू 3 10⁸। 10⁸ से 10⁸ गया। ठीक है, तो k इक्वल्स टू लेंगे 3 से 3.14 को डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1.04 ये आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो यहां पर यूनिट सेकंड इनवर्स, ये मीटर पर सेकंड, तो मीटर इनवर्स आ जाएगा। इसके बाद अगली टर्म देखते हैं, इसमें वेवलेंथ निकालनी है लैम्डा। लैम्डा इक्वल्स टू सी की वैल्यू 3 10⁸, न्यू की वैल्यू 50 मेगाहर्ट्ज के लिए क्या करेंगे 10⁶। ठीक है, तो इसमें क्या कर लेंगे, एक जीरो इधर ले लो, इसमें से ये हो जाएगा 30 10⁷, और नीचे ये 5, एक जीरो और 6 जीरो 10⁷ ही है। 10⁷ से 10⁷ गई, 5 6 जा 30, लैम्डा इक्वल्स टू 6 मीटर। E एंड B, E और B के लिए एक्सप्रेशन निकालने हैं। तो B पार्ट में क्या करेंगे हम, पहले E के लिए एक्सप्रेशन निकाल लो। E इक्वल्स टू E नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी, और फिर B के लिए एक्सप्रेशन निकाल लो। B इक्वल्स टू B नॉट साइन kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इनमें वैल्यू रख देंगे, बस ये एक्सप्रेशंस आ जाएंगे। इसमें x की वैल्यू नहीं रखी जाएगी और t की नहीं रखी जाएगी, k ओमेगा E नॉट, और इधर B नोट की भी रखी जाएगी। ठीक है, और k ओमेगा की। तो E इक्वल्स टू E नोट की वैल्यू 120 साइन 1.04x माइनस 3.14 10⁸ t। ठीक है, तो E का आ गया। E का एक्सप्रेशन तो हमारे पास ये आ गया, और B का आ जाएगा B इक्वल्स टू B नोट की वैल्यू 4 10⁻⁷ साइन 1.04x माइनस 3.14 10⁸ ये इतने टेस्ला ये आ जाएगा किसका, B का एक्सप्रेशन आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8.9 क्वेश्चन को एक बार पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद इसका आंसर देखते हैं। द टर्मिनोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज गिवन इन द टेक्स्ट। तो स्पेक्ट्रम के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसकी टर्मिनोलॉजी टेक्स्ट में दी हुई है। यूज द फॉर्मूला E इक्वल्स टू एच न्यू।
E इक्वल्स टू एच न्यू फॉर्मूला यूज करना है इसमें फॉर द एनर्जी ऑफ ए क्वांटम ऑफ रेडिएशन फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ क्वांटम ऑफ रेडिएशन फोटोन के लिए, एंड ऑब्टेन द फोटोन एनर्जी इन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑब्टेन करनी है जो फोटोन एनर्जी है यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ईएम स्पेक्ट्रम। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसके डिफरेंट पार्ट्स के लिए। इन व्हाट वे आर द डिफरेंट स्केल्स ऑफ फोटोन एनर्जीज दैट यू ऑब्टेन रिलेटेड टू द सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो ईएम स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसमें जो डिफरेंट ईएम वेव्स हैं उनकी एनर्जी इसमें हमें बतानी है, कहां से कहां तक एनर्जी होगी इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं इसमें, सबसे पहले इस फॉर्मूले को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। न्यू की वैल्यू रख लो इसमें C अपॉन लैम्डा, ठीक है, इतने जूल में आएगा ये। जब हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो इसको E से डिवाइड कर देंगे एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलाम। तो हम इसको E से डिवाइड कर देंगे तो E इक्वल्स टू HC अपॉन E लैम्डा, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। H की वैल्यू रख लो इसमें, ये प्लांक कांस्टेंट है H 6.6 10 की पावर -34, C की वैल्यू 3 10 की पावर 8, E की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19, लैम्डा यहाँ पर डिफरेंट रहेगा, डिफरेंट ईएम वेव्स के लिए, अलग अलग ईएम वेव्स के लिए लैम्डा की वैल्यू अलग अलग होगी, ठीक है। तो अभी इसको इतना ही रखते हैं यहाँ पे, फिर इसमें वैल्यू पुट करते रहेंगे, लैम्डा की वैल्यू रखते रहेंगे और आंसर आता है। देखिए सबसे पहले क्या देखते हैं, गामा वेव्स के लिए ए पार्ट फॉर गामा रेज के लिए लैम्डा 1 बराबर 10 की पावर -10 मीटर से लैम्डा 2 बराबर 10 की पावर -14 मीटर, 10 की पावर -10 से 10 की पावर -14 मीटर, ये वेवलेंथ रेंज होती है गामा वेव्स के लिए। तो लैम्डा 1 रख के पहले इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो E1 निकाल लेंगे सबसे पहले। E1 इक्वल्स टू 6.6 10 की पावर -34 3 10 की पावर 8 अपॉन 1.6 10 की पावर -19 इंटू लैम्डा की वैल्यू लैम्डा 1 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। E1 के लिए लैम्डा 1 रख लिया। इसको सोल्व कर लेते हैं। 6.6 10 की पावर -34 3 10 की पावर 8 1.6 10 की पावर -19 लैम्डा 1 10 की पावर -10, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, 3 की मल्टीप्लाई इसमें तो कितना हो गया, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 1 19, ये कितना बच गया माइनस का 26, और यहाँ नीचे कितना बच गया माइनस का 29 इंटू 16। 3 से 198 को डिवाइड कर लेते हैं, 16 1 जा 16 3 8 16 2 जा 32, पॉइंट लगा लो, कितना बच गया 60 16 3 जा 48 120, तो 120 को जब 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 7 जा 112, ठीक है, इंटू 10 की पावर -26 -29 जाके ऊपर प्लस की 29, E1 इक्वल्स टू 12.37 और ये 10 की पावर 3, और हम इसको लिख सकते हैं 1.75 से बड़ा है इसलिए इसको 1.24 लिख लेंगे, 10 की पावर 4 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो E1। E2 निकाल लेते हैं। E2 बराबर सेम वैल्यू रहेगी, लैम्डा 2 कर लेंगे बस लैम्डा 1 की जगह पर, तो 6.6 10 की पावर -34 3 10 की पावर 8 अपॉन 1.6 10 की पावर -19 इंटू लैम्डा 2।
लैम्डा 1 10 की पावर -10 था, लैम्डा 2 10 की पावर -14 है, तो माइनस की 4 पावर का डिफरेंस है अपॉन में। ठीक है, तो इसमें देखो जब हम वैल्यू पुट करेंगे सेम एज, तो 4 पावर बढ़ा के लिख लेंगे यहाँ पे बस। ठीक है, क्योंकि ऊपर आगे वो माइनस की जो 4 पावर है ऊपर आगे प्लस की हो जाएंगी, तो ऊपर बढ़ा के लिख लेंगे इसलिए प्लस में। तो E2 बराबर आ जाएगा 1.24 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए इसके बाद इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, 4 एक्स रेज के लिए। तो लैम्डा 1 कितना है, 10 की पावर -8 मीटर से लैम्डा 2 इक्वल्स टू 10 की पावर -13 मीटर। तो यहाँ पर लैम्डा 1 रख लिया E1 में, E2 में लैम्डा 2 रख लिया। ठीक है, E1 निकाल लेंगे। E1 इक्वल्स टू 6.6 10 की पावर -34 3 10 की पावर 8 अपॉन 1.6 10 की पावर -19 लैम्डा 1 10 की पावर -8। इसको सोल्व कर लेते हैं। सेम 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर लो 6.6 में, तो ये कितना आ जाएगा, 3 की जब मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो ये आ जाएगा 19.8 अपॉन 1.6, ये तो हो गया। -34 प्लस का 8 तो माइनस का 26, -19 -8 तो माइनस का 27। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। E1 इक्वल्स टू पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, इससे इसको डिवाइड करो तो 12.37 माइनस के 26 -27 ऊपर जाके प्लस का 27, तो ये कितना आ गया, E1 इक्वल्स टू 12.37 10 की पावर 1। तो हम इसको लिख सकते हैं 123.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम एज जब ये वाला करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, सेम एज जब ये सोल्व करेंगे, देखो कितनी पावर का डिफरेंस है, यहाँ -8 है, ये -13 है, तो माइनस की 5 पावर का डिफरेंस है, मतलब ऊपर जाके -5 पावर एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो E2 इक्वल्स टू कितना, ये आ जाएगा 123.7 10 की पावर +5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट E2। तो यहां से E1 से लेके E2 तक की एनर्जी होगी इसकी। इसको चेंज कर सकते हैं थोड़ा, कैसे, इसको 1.24 10 की पावर 7 राइट से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा लो यहाँ पर। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आगे सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट है 4 यूवी रेज के लिए, अल्ट्रा वायलेट रेज के लिए। तो इसमें क्या है, लैम्डा 1 जो वेवलेंथ होती है इसकी 4 × 10 की पावर -7 मीटर से लैम्डा 2 इक्वल्स टू 7 × 10 की पावर -7 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की वेवलेंथ होती है, यहाँ लैम्डा 1 है, वहाँ लैम्डा 2 है, E1 E2। तो E1 इक्वल्स टू ये 6.6 की 3 में मल्टीप्लाई 19.8 माइनस का 26 1.6 10 की पावर -19 लैम्डा 1 कितना है भाई 4 10 की पावर -7। यहाँ हमने पावर को -34 को 8 में ऐड कर दिया तो -26 आ गया। अब इसको डिवाइड कर लो, इससे इसको डिवाइड कर लो तो ये E1 कितना आ जाएगा, जब डिवाइड करेंगे तो 12.37 अपॉन में ये 4 है ही -19 -7 कितना माइनस का 26 और ऊपर भी माइनस का 26 है पावर में 10 की पावर में, इससे कैंसिल हो जाएगा ये। अब इसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 3 जा 12 4 9 जा 36 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम यहाँ पे E2 निकालेंगे तो उसमें लैम्डा 2 की वैल्यू क्या रखेंगे 7 10 की पावर -7। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें से डिफरेंस आ गया। किसका डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ 4 है वहाँ 7 है। तो एक बार इसको तो क्योंकि ये पावर का डिफरेंस नहीं है इसमें नंबर्स का डिफरेंस है, तो उसमें एक बार कैलकुलेशन करके इसको देख लेते हैं, एक बार कैलकुलेशन इसकी कर लेते हैं। 6.6 10 की पावर -34 3 × 10 की पावर 8 क्या है भाई इसमें 1.6 10 की पावर -19 7 10 की पावर -7। तो पावर सोल्व कर लो -34 और प्लस का 8 कितना आ गया, तो 6.6 × 3 10 की पावर -26 और यहाँ पर नीचे क्या है 1.6 × 7 × माइनस की कितना हो गया माइनस का 26, इससे कट गया। ठीक है,
इसको ऐसे ही डिवाइड कर लो जैसे कर रहे थे हम, डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, 3 की 66 में 198 अपॉन 16 इंटू 7, 16 से 198 को डिवाइड करो 12.37 अपॉन 7, 7 से 12.37 को डिवाइड करो, 7 1 जा 7, 5 3 7 7 जा 49, 4 7 7 4 जा 36, 7 6 जा 42, 7 6 जा तो 1.76 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विजिबल लाइट के लिए जो वेवलेंथ और एनर्जी है वो लगभग सेम है यूवी रेज की तरह ही। इसके बाद ई पार्ट फॉर इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन के लिए लैम्डा 1 7 10 की पावर -7 मीटर, लैम्डा 2 7 10 की पावर -14 मीटर। ये आप खुद से कैलकुलेशन करें। जब कैलकुलेशन करोगे फॉर्मूले में रख के तो E1 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 10 की पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। इसके बाद एफ पार्ट फॉर माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स के लिए वेवलेंथ रेंज है लैम्डा 1 = 1 mm से लैम्डा 2 = 0.3 मीटर। जब आप इसमें फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करोगे तो E1 आ जाएगा 10 की पावर -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 आ जाएगा 10 की पावर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। इसके बाद जी पार्ट इसका फॉर रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के लिए लैम्डा 1 = 1 मीटर से और लैम्डा 2 1 मीटर से आगे इसकी वेवलेंथ है। ठीक है। जब आप फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट करोगे तो E1 = 10 की पावर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 10 की पावर -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा। ठीक। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।